Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel, Talimut Rabiyya 72. And in this video, I am going to solve question number 10 of exercise 6A of D1 and exercise 4D for abstract students, class 6. And the statement of the question is solve each of the following. और स्टूडेंट्स ये पार्ट है 12 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 और हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो अब स्टूडेंट्स आप नोट करें कि लेफ़्ट साइड पर x प्लस 3 डिनोमिनेटर है। अगर मैं इसको राइट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि ये लेफ़्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 2 इंटू सॉरी स्टूडेंट्स x प्लस 3। अब स्टूडेंट्स 2 को या इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें या लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र कर लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 राइट साइड पर प्लस है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस 6 इज इक्वल टू 2x और 12 में से 6 को माइनस किया तो 6 2x से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड और अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 3। तो ये था स्टूडेंट्स ए पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है 11 ओवर 2x माइनस 1, 11 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स जो ए पार्ट था सेम उसी तरह का ये पार्ट है। 2x माइनस 1 जो है लेफ़्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा और यह आएगा 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x माइनस 1। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 11 इज इक्वल टू 4 2s आर 8x माइनस 4 1s आर 4। तो अब स्टूडेंट्स ये 4 जो है वो लेफ़्ट साइड राइट साइड पर माइनस है, जब हम इसको राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस होगा। 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 8x और 11 में जब हम 4 प्लस करेंगे तो ये आएगा 15। 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर करेगा डिवाइड इज इक्वल टू x या x जो है वो इक्वल होगा 15 ओवर 8 के। आप इसको मिक्स नंबर में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका सी पार्ट, अब मैं सॉल्व करूँगा इसका सी पार्ट और सी पार्ट में है 32 ओवर 2x माइनस 5, 32 ओवर 2x माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 4। स्टूडेंट्स इसका एक मेथड तो ये है कि मैं 3 के नीचे 1 लिखूं और इसके एलसीएम लेकर पहले इसको सॉल्व कर लूं। दूसरा ये है स्टूडेंट्स कि 3 इधर माइनस है, मैं इसे राइट साइड पर ट्रांसफ़र कर लेता हूं तो ये लाइक नंबर्स हैं, इनको हम ऐड अप कर लेते हैं। तो ये ज़्यादा इजी है कि मैं 3 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करूँ। तो मैं लिखूँगा 32 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 प्लस 3 ओवर 1। अब स्टूडेंट्स इसके डिनोमिनेटर आप सेम कर लें, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 4 है तो इसका डिनोमिनेटर 4 करने के लिए मैं इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम बन जाएंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 32 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 प्लस 12 ओवर 4। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को हम प्लस कर लेंगे और डिनोमिनेटर सेम है तो सिंगल डिनोमिनेटर हम इसको लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने करना है BCM, यानी कि ये 4 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा और ये 2x माइनस 1 राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल टू 13 इंटू 2x माइनस 1। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2s आर 8 और 4 3s आर 12, ये आएगा 128 इज इक्वल टू 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26x माइनस 13। अब स्टूडेंट्स 13 इधर माइनस है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस 128 प्लस 13 इज इक्वल टू 26x। जब हम इनको प्लस करेंगे 3 और 8 11, 1 कैरी 1 और 2 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स
141 और 26 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड इज इक्वल टू एक्स। अब 141 को 26 से अगर हम डिवाइड कर लें तो इसका आंसर आएगा, एक्स को हम लेफ़्ट साइड पर लिख लेते हैं 141 ओवर 26। ये कैंसिल नहीं होते किसी भी टेबल से, ना 2 से ना 13 से, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 और 13 से डिवाइड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो 141 ना 2 से कैंसिल हो सकता है ना 13 से। तो अब अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो 141 को आप 26 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 बढ़ जाएगा डेफिनेटली। तो 2 6 12, वो 6 से भी बढ़ जाएगा, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 6 30, 3 कैरी, 5 2 10 और 3 13। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 होल नंबर 11 ओवर 26। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो ये था स्टूडेंट्स सी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट गिवन है वो है 1/2 इज इक्वल टू 1/x प्लस 2 और -1। अब स्टूडेंट्स ये जो -1 है और 1/2 ये लाइक टर्म्स हैं, इसलिए मैं 1 को लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये इधर आकर होगा प्लस। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। 1 और 1/2 को प्लस करेंगे, ये 1 है ये हाफ है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 होल नंबर 1/2। और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसके नीचे हम लिखेंगे 1 और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। अब डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो न्यूमरेटर को हम प्लस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 और न्यूमरेटर को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। अब हम करेंगे बीसीएम। बीसीएम का मतलब है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x प्लस 2 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा। इसको हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 और 6 इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस। तो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 मीन -4 और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4/3। और अगर आप इसको मिक्स नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो ये आएगा -1 होल नंबर 1/3। तो ये था स्टूडेंट्स इसका डी पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे ई पार्ट, और इसका ई पार्ट है स्टूडेंट्स के y प्लस 5 ओवर y माइनस 6, y प्लस 5 ओवर y माइनस 6, और ये इक्वल है स्टूडेंट्स 5/4 के। 5/4 के इधर भी सिंगल डिनोमिनेटर है, इधर भी सिंगल डिनोमिनेटर है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स BCM, इट मीन्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा, y माइनस 6 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 6। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4y प्लस 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5y माइनस 30। तो स्टूडेंट्स 4y छोटा है, 5y बड़ा है, तो हम 4y को राइट साइड पर और 30 को लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इधर बाकी बचेगा 20, 30 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 5y माइनस 4y। तो 20 और 30 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 5y में से 4y माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। आगे स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे इसका f पार्ट, और f पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है स्टूडेंट्स 2y प्लस 1 ओवर 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 4/7। तो अब स्टूडेंट्स इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BCM बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, 3y माइनस 5 राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको हम लिखेंगे 7 इंटू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 3y माइनस
5। अब स्टूडेंट्स हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 2 ज़ार 14y प्लस 7 इज इक्वल टू 12y माइनस 20। 12y को लेफ्ट साइड पर और 7 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 14y माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 20 और ये प्लस 7 राइट साइड पर जाकर माइनस 7 होगा। 14y में से 12y माइनस करेंगे तो बाकी आएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 27 और y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है 27 लिखना था 20 नहीं लिखना था तो 2 राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा तो माइनस 27/2 ये y की वैल्यू है और ये था स्टूडेंट्स f पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका g पार्ट और g पार्ट में जो वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स वो है 2 ओवर y माइनस 2 2 ओवर y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 ओवर y प्लस 6। स्टूडेंट्स एक बात को माइंड में रखना है कि इस 2 और इस 2 को हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में एक माइनस का साइन है और ना ही इस 3 को और इस 6 को हम कैंसिल कर सकते हैं। इसको भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा तो मैं इधर लिखूँगा BCM मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 मल्टीप्लाई करेगा y प्लस 6 से और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई करेगा y माइनस 2 से। तो अब स्टूडेंट्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को y से तो ये आएगा 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 3y माइनस 6। अब स्टूडेंट्स हम 6 को लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे और 2y को राइट साइड पर क्योंकि 2y छोटा है और 3y बड़ा है। इधर बाकी बचेगा 12 और 6 को भी हम लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 3y माइनस 2y। तो 12 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 3y में से 2y माइनस किया तो बाकी 1y बचेगा और y की वैल्यू आ जाएगी 18। और अब स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करूँगा h पार्ट और h पार्ट की जो वैल्यू गिवन है वो है स्टूडेंट्स 2 ओवर 7y माइनस 3 2 ओवर 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 ओवर 9y माइनस 5। अब स्टूडेंट्स हम इसको भी जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं BCM ही करेंगे। BCM तो स्टूडेंट्स 3 ये यानी कि 7y माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा और 9y माइनस 5 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 9y माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 7y माइनस 3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18y माइनस 10 इज इक्वल टू 21y माइनस 9। तो स्टूडेंट्स 18 इधर प्लस है राइट साइड पर जाकर ये माइनस होगा क्योंकि 21y बड़ा है और 18y छोटा है इसलिए मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ और 9 इधर माइनस है लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस तो हम लिखेंगे माइनस 10 ये वाला और ये 9 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो ये आएगा प्लस 9 इज इक्वल टू ये 21y पहले लिखेंगे और 18y को मैं बाद में लिखूँगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 इज इक्वल टू 18 में से 21 में से 18 माइनस किया तो 3y और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड इज इक्वल टू y और y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -1/3। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टा के लिंक पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।